नमस्कार दोस्तों, सफल स्टेनो क्लासेस में आपका स्वागत है। ये डिटेक्शन 70 शब्द प्रति मिनट का है जो कि 6 मिनट तक बोला जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। ये डिटेक्शन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। हम पैदा हुए, चंद्रमा से पुनः जन्म हुआ, चांद्रमन से जीवन का सारा वैभव भी चंद्रमा से और चांद्रमन से। यदि मन नहीं हो तो हमारे बुद्धि, महान, अव्यक्त आदि कुछ नहीं कर सकते। संपूर्ण सृष्टि में एक ही पुरुष और एक ही मन होता है। मन पर ही विज्ञान प्रतिष्ठित है। मन पर विज्ञान सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है। इसी के दरसपूर्ण मास से महान में त्रिगुण भाव पैदा होता है। त्रैगुण्य महान ही चिदात्मा की योनि है। चिदाभास नहीं हो तो कुछ भी नहीं। इंद्रियां मन से जुड़कर ही विषय भोगों में समर्थ होती है। विषय ज्ञान में प्रज्ञा मात्रा, प्राण मात्रा, भूत मात्रा तीनों रहते हैं। मन में सोम, चित्त, प्राण तीन कलाएं हैं। चिदंश से प्रज्ञा मात्रा, सोमांश से भूत मात्रा और प्राणांश से प्राण मात्रा पर मन का अनुग्रह होता है। बिना मन के भोग नहीं, बिना अन्न के शरीर नहीं। बिना शरीर के इस चांद्रमन को प्रज्ञान कहते हैं। सभी इंद्रियां अपने अपने रूप, रस, गंधादि विषयों को ही भोग सकती है। यही इनका इंद्रित्व है। भोग भी ज्ञानाधारित होता है। कोई ऐसा ज्ञान तत्व है जिसके नियंत्रण में ये इंद्रियां भोग कर पाती हैं। उसी ज्ञान सत्ता का नाम प्रज्ञानमन है। यह सब में है, इसका विषय नियत नहीं है। इसे सर्वेंद्रिय मन भी कहते हैं। इनका सोम भाग चिदंश से युक्त रहता है। प्राणेंद्र प्रज्ञा सोम की समष्टि है। प्रज्ञान मन यही अन्मय मन ही अव्यक्त महत विज्ञान शरीर, इंद्रियां शरीर के देवता, भूत शरीर के लोक आदि सबकी संभूति का कारण है। संभूति विनाश पर विज्ञान दृष्टि से उपनिषद में 3 मंत्र है। प्रथम मंत्र ज्ञानात्मा का स्वरूप बताता है। दूसरा मंत्र आत्म स्वरूप के विरुद्ध जाने वालों की अधोगति बताता है। तीसरा आत्म स्वरूप का प्रतिपादन करता है। प्रज्ञान आत्म तत्व संभव और असंभव दोनों से भिन्न है। दोनों भाव तो दृष्ट है, दोनों आत्मा के धर्म नहीं है। चिदंश न उत्पन्न होता है न मरता है। रस रूप आत्मा के अनुग्रह से बलों की ही संभूति होती है। दोनों बलों के ही धर्म है। संभूति
असंभूति प्रज्ञानात्मा के आधार पर ही होती है। मूल में आत्मा रस बल की समष्टि है। सत्ता रस स्वरूप में एक है, बल नाना रूप है। सत्ता रस से पृथक है, रस से अनुग्रहित होकर एक ही भाव में आता है। यही संभूति है। बल आवरण है, तम है। जो असंभूति रूप केवल बल भाग की ही उपासना करते हैं, वे अंधतम में रहते हैं। शून्य भाव ही अंधकार है, बल असत भाव है। केवल असत के उपासक असत बन जाते हैं। जब तक बल का सहारा नहीं लिया जाता तब तक रस भी अनुपाख्य तम है। यह तम बलतम से भी गहरा है। बल संसार का स्वरूप है।